हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आफरीन और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट प्रैक्टिकल एग्जाम पैटर्न फॉर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स। अब बैचलर्स ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों की अलग अलग पासिंग होती है। अब थियरी के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है कि थियरी में कैसी पासिंग होती है या फिर थियरी में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है फॉर थियरी सब्जेक्ट्स, तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर दिया है और उसमें मैंने इन डिटेल डिस्कशन किया है कि आपको कैसा कैसा इंटरनल एंड कैसे एक्सटर्नल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है एंड आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है थियरी के लिए स्पेसिफिक। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब प्रैक्टिकल्स बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिकल्स जो हम सीखते हैं ड्यूरिंग आवर बैचलर्स वो हमें बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंडस्ट्री में। जो हमारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो प्रैक्टिकल करने के बाद क्लियर होते हैं, भले ही वो फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। बैचलर्स ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिकल एग्जाम पैटर्न, जैसे हमें अभी तक पता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्क्स ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्क्स की क्राइटेरिया की बात करें फॉर प्रैक्टिकल्स, तो जो भी आपके सब्जेक्ट है जिनमें प्रैक्टिकल है तो हर एक प्रैक्टिकल आपको 50 मार्क्स का होता है। उसमें से जो इंटरनल एग्जाम होती है वो 15 मार्क्स की होती है, यानी 15 मार्क्स की होती है। इसके बाद जो एक्सटर्नल एग्जाम होती है 35 मार्क्स की। अब इंटरनल एग्जाम जो होती है वो कॉलेज अपने लेवल पे कंडक्ट करता है। अब यहाँ पे आपके जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, भले ही वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो आपके कॉलेज में रिस्पेक्टिवली किए जाते हैं। इसके बाद इंटरनल एग्जाम, तो इंटरनल एग्जाम में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, यानी सेशनल के लिए अलग मार्क्स है, कंटिन्यूस मोड में जो टीचर्स से आपको मिलते हैं उसके लिए अलग मार्क्स है। अब इंटरनल में टीचर्स आपको स्पेसिफिकली सेशनल के बेसिस पे भी मार्क्स देती है, यानी आपकी सेशनल एग्जाम होंगी उसके बेसिस पे भी मार्क्स दिए जाते हैं। इसके बाद आपको आपके जर्नल, यानी आपकी जो जर्नल दी गई है आपके कॉलेज से, उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं, आपने कितने प्रैक्टिकल अटेंड किए हैं, यानी आपकी अटेंडेंस इन द प्रैक्टिकल, उसके बाद आप कैसे परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल्स, आपका जर्नल सबमिशन टाइम टू टाइम है या नहीं है, उसके बेसिस पे आपको पूरा इंटरनल मार्क्स दिया जाता है 15 में से। इसके बाद जो एक्सटर्नल एग्जाम होती है, अब एक्सटर्नल एग्जाम में भी आपको रिटन एग्जाम देनी होती है। अगर हम स्पेसिफिकली एक्सटर्नल एग्जाम में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है एक्सटर्नल, उसमें रिटन एंड प्रैक्टिकल दोनों चीजें आपको करनी होती है। अगर हम स्पेसिफिकली एक्सटर्नल के एग्जाम पैटर्न का डिस्कशन करें तो एक्सटर्नल का एग्जाम पैटर्न होता है कुछ इस तरह। और यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल है 35 मार्क्स की, इंटरनल है 15 मार्क्स की। इसके बाद जो आपका टोटल बनता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए वो होता है 50 मार्क्स का। अब हम एक्सटर्नल का एग्जाम पैटर्न डिस्कस करते हैं। तो एक्सटर्नल एग्जाम के यानी एंड सेमेस्टर एग्जाम जो होती है प्रैक्टिकल की, उसमें आपका शेड्यूल कुछ इस तरह से होता है। आपको जो सिनॉप्सिस आता है वो 5 मार्क्स के लिए, एक्सपेरिमेंट आता है वो 25 मार्क्स के लिए एंड वाइवा जो होता है आपका वो 5 मार्क्स के लिए होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगा कि सिनॉप्सिस होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना होगा। अब सिनॉप्सिस होता है जिसमें हम रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न क्वेश्चन एंड आंसर टाइप सिनॉप्सिस होता है। इसमें आपके डेफिनेशंस आ सकते हैं या फिर आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है तो उसके रिएक्शंस आ सकते हैं, कोई फॉर्मुलेशन का फॉर्मूला आ सकता है। तो इस तरह से थियरी एंड प्रैक्टिकल मिक्स करके सिनॉप्सिस दिया जाता है। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट होता है, अब एक्सपेरिमेंट होता है 25 मार्क्स का। इसमें एक्सपेरिमेंट को डिवाइड किया जाता है, यानी एक्सपेरिमेंट में 2 चीजें की जाती है, एक मेजर एक्सपेरिमेंट होता है और एक माइनर एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये दोनों भी एक्सपेरिमेंट कंबाइन करके आपको क्वेश्चन दिया जाता है जो कि होता है मेन एक्सपेरिमेंट जो 25 मार्क्स का है, और मेजर और माइनर के अकॉर्डिंग इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसके बाद वाइवा यानी ओरल्स होती है आपकी। अब ओरल्स जो है वो है 5 मार्क्स के लिए। अब ओरल्स में आपको क्या क्या पूछेंगे, अब मोस्टली स्टूडेंट्स का कैसा होता है कि जो वाइवा या फिर ओरल का नाम सुनते हैं तो फिर उन्हें थोड़ा फोबिया होता है कि हम परफॉर्म कैसे करेंगे या फिर हमें बोलने आएगा या नहीं। तो मेजॉरिटी केस में वाइवा जो होता है उसमें क्वेश्चंस
अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। या तो आपको आपकी प्रैक्टिकल की प्रोसीजर एक्सप्लेन करने बोलेंगे, या फिर आपका जो ऑब्जर्वेशन आया है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, या फिर कोई प्रैक्टिकल का रिलेशन है विथ एनी थियरी का कंसेप्ट तो उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो इस तरह से आपका वाइवा भी लिया जाता है। तो ये थी बात एक्सटर्नल एग्जाम पैटर्न की, यानी एंड सेमेस्टर में आप जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं उसका पैटर्न कुछ इस तरह है, और वो एग्जाम होती है 35 मार्क्स की। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल एग्जामिनेशन की, तो जैसे हमको पता है इंटरनल एग्जामिनेशन में दो चीजें होती है, एक होता है सेशनल और दूसरा होता है कंटिन्यूस मोड में जो हमें मार्क्स मिलते हैं वो। अब कंटिन्यूस मोड के जो मार्क्स होते हैं वो आपके जर्नल सबमिशन पे, आपने कैसा अटेंडेंस किया है प्रैक्टिकल, कितने कितने प्रैक्टिकल अटेंड किए हैं यानी आपके अटेंडेंस, उसके ऊपर। इसके बाद जो आपके बाकी सारे ऑब्जर्वेशंस है यानी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त आपके जैसे ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, वो सब चीज़ों पे ये चीज़ें की जाती है। यानी कंटिन्यूस मोड के मार्क्स आपको टीचर से इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल सेशनल एग्जाम्स की, तो सेशनल एग्जाम्स 40 मार्क्स की ली जाती है और इन सब मार्क्स को कन्वर्ट किया जाता है, यानी 50 मार्क्स का इंटरनल बनाने के लिए ये सब मार्क्स कन्वर्ट किए जाते हैं। अब 40 मार्क्स के लिए भी आपका सेम पैटर्न होगा, यानी आपका सिनॉप्सिस होता है, एक्सपेरिमेंट होता है एंड वाइवा यानी ओरल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसके बाद अब हमें जैसे पता है ऑलरेडी कि इंटरनल एग्जाम है 15 मार्क्स की, एक्सटर्नल एग्जाम है 35 मार्क्स की, और दोनों मिला के पूरा प्रैक्टिकल आपका बनता है 50 मार्क्स का। तो इस तरह से आपका 50 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, और उसमें अकॉर्डिंगली आपको परफॉर्म करना है और पासिंग क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब मेजॉरिटी केस में कैसा होता है, जैसे हम डेली प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है हम ग्रुप में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एंड सेमेस्टर में जाके हम कोई प्रोसीजर भूल जाते हैं, या फिर हमें याद नहीं होता कि ये परफॉर्म कैसे किया है प्रैक्टिकल हमने। तो इसीलिए जब भी आपके डेली प्रैक्टिकल्स होंगे तब आप अच्छे से प्रोसीजर नोट डाउन कर ले, ताकि आपको एंड सेमेस्टर में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और आप इजीली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दे पाए। तो इस तरह से अगर आप आपका ऑब्जर्वेशन अच्छे से लिख लेते हैं प्रैक्टिकल्स का एंड अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, भले ही आप ग्रुप में कर रहे हो या इंडिविजुअली कर रहे हो, तो आपको ये जरूर हेल्प कर सकता है आपके एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया आपको, और उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, और थियरी के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और उस पर एक डिटेल वीडियो भी पोस्ट कर दी है, तो आप वो वीडियो भी डेफिनेटली देख लेना। अगर आपके कुछ और डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।